नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला लेक के आसपास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को शुरू हुई इस कार्रवाई में 2,50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस मेगा डिमोलिशन ड्राइव में 5,000 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की योजना है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों से लेकर आलीशान फार्म हाउस तक शामिल है। इस अभियान को अंजाम देने के लिए 50 से अधिक बुलडोजर, 150 डंपर और 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई को शहर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन अभियान माना जा रहा है। चंदोला लेक के आसपास अवैध अतिक्रमण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस क्षेत्र को मिनी बांग्लादेश के रूप में भी कुख्यात किया गया, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे थे। अप्रैल 2025 में पहले चरण की कार्रवाई के दौरान 29 और 30 अप्रैल को करीब 3,000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें 1,50,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई थी। इस दौरान पुलिस ने 250 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 207 चंदोला तालाब क्षेत्र से थे। इनमें से कई पर गैर कानूनी गतिविधियों जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार करना और मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप था। आपको बता दें कि पहले चरण की कार्रवाई के खिलाफ कुछ स्थानीय लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने बिना नोटिस के डिमोलिशन को अनुचित और अवैध बताया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे 1970 के दशक से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज हैं। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि चंदोला झील के आसपास सभी निर्माण अवैध है और इकोसिस्टम के लिए जल निकायों का संरक्षण आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2010 और 2013 की पुनर्वास नीतियों के तहत पात्र लोगों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जा सकता है, लेकिन अवैध अतिक्रमण पर कोई राहत नहीं दी जाएगी। वहीं हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन ने दूसरे चरण की कार्रवाई की और आक्रामक तरीके से शुरू किया। मंगलवार सुबह शुरू हुआ यह अभियान अगले 2 से 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 5,000 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का लक्ष्य है। अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम शरद सिंघल ने बताया है कि सभी घरों को पहले ही खाली करा लिया गया है, ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, 25 राज्य रिजर्व पुलिस कंपनियों और स्थानीय पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। इस अभियान में 50 से अधिक बुलडोजर और 150 डंपर लगाए गए हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। ड्रोन वीडियो और निगरानी कैमरों का उपयोग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्रवाई सुचारू रूप से चले और कोई अव्यवस्था ना फैले। प्रशासन का यह कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध कब्जों को हटाना है, बल्कि चंदोला झील के सौंदर्यीकरण और इसके पर्यावरणीय महत्व को पुनर्जनन करना है। चंदोला लेक क्षेत्र लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ रहा है। पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में 1970-80 के दशक से अवैध बस्तियां बसाई गई थी और 2002 में एक एनजीओ द्वारा सियासत नगर नामक बस्ती स्थापित की गई थी। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों की संख्या काफी तेजी से आई, जिसमें कई बांग्लादेशी प्रवासी भी शामिल थे। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि पिछले महीने 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनमें से 207 चंदोला क्षेत्र में से थे। इनमें से 200 से अधिक को निर्वासित किया जा चुका है। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि महमूद पठान उर्फ लल्लू बिहारी नामक व्यक्ति इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उसने फर्जी किरायनामा और आधार कार्ड बनवाकर अवैध प्रवासियों को आवास उपलब्ध कराया। कुछ मामलों में इन प्रवासियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी हासिल कर लिए थे। हाल ही में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 4 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। अहमदाबाद नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 2010 से पहले इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को पुनर्वास नीति के तहत वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सभी पात्र लोगों को फॉर्म वितरित किया गया है और उनकी पात्रता की जांच के बाद उन्हें नई आवासीय सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खाली की गई जगह पर दोबारा अवैध निर्माण ना हो। इसके लिए निगरानी कैमरे भी लगाए जाएंगे और पुलिस नियमित गश्त भी करती रहेगी। स्थानीय लोगों का तो ये कहना है कि अवैध अतिक्रमण के कारण चंदोला झील का पानी और आसपास का सौंदर्य लंबे समय से प्रभावित हो रहा है। वे उम्मीद करते हैं कि इस कार्रवाई के बाद झील का नवीनीकरण होगा और इस क्षेत्र को फिर से परिवारों के लिए सैर सपाटे की जगह बना पाएंगे। नगर निगम ने अगले कुछ हफ्तों में झील के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण की योजना की घोषणा की है, जिससे चंदोला तालाब शहर के लिए एक हरा भरा और पर्यावरणीय रूप समृद्ध स्थल बन सके। इस कार्रवाई ने कई विवादों को भी जन्म दिया है। कुछ स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि उन्हें बिना पर्याप्त नोटिस के हटाया गया और वे दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। कुछ संगठनों और नेताओं ने इस कार्रवाई को अनुचित करार दिया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने प्रशासन को और मजबूती दी। दूसरी ओर कई नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का स्वागत किया, ये कहते हुए कि यह क्षेत्र अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका है और इसे साफ करना शहर के हित में है। आपको बता दें कि चंदोला लेक पर चल रही
ही ये बुलडोजर कार्रवाई न केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने गुजरात में अवैध कब्जों और घुसपैठ के खिलाफ सख्त नीति को रेखांकित किया है। हालांकि पुनर्वास और नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और मानवीय बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कार्रवाई न केवल अहमदाबाद के लिए बल्कि पूरे देश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक मिसाल बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।